प्रकार से हरियाणा सरकार दावे कर रही है कि पारदर्शिता के, क्या आपको दावों के ऊपर लग रहा है जिस प्रकार से हर पेपर जो लीक होता हुआ नजर आ रहा है? भाई इसमें दावा तो अपने आप सबके सामने हो गया ना कि ग्राम सेवक का पेपर था, 6 महीने पहले हुआ था, लीक हुआ, कैंसिल हुआ, दोषी बाहर घूम रहे हैं। अब जो जिसने लीक किया, जिसने लीक करवाया, जिसने लीक करके वो जो बच्चों ने खरीदा, उस पूरी चेन का चेहरा किसके सामने आया? उसको न्यूज़पेपर में क्यों नहीं दिखाया गया कि ये देशद्रोही, ये समाजद्रोही लोग हैं? उनके खिलाफ जो है भयंकर मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए गए? जैसे तब फरवरी में हुआ, 6 महीने बाद वैसे ही अगस्त में फिर से हो गया, तो फिर फायदा क्या हुआ? कहाँ रह गई पारदर्शिता? तो इस पारदर्शिता तब आएगी जब इनको सबको पकड़ेंगे और आगे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बाकी लोग आकर के ये बयान देंगे कि आगे से नहीं होगा, ये एश्योरेंस देंगे। अब वो तो बात जो है, ग्राम सेवक का पेपर हुआ, कुछ लोग पकड़े गए, पैसे दे करके छूट गए, फायदा क्या हुआ उसका? 15 से ज़्यादा जो है पकड़े जा चुके हैं और ये मामला जो अब है ना, ये कह रहे हैं कि जो लीक हुई थी कीज वो श्रीनगर पहुंच गई, इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? देखो अब जो है ये बड़ा रैकेट होता है, कोई कहीं अपने आप को सेव करके दूर आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो जाता है। तो श्रीनगर जो है, अब मैं क्या कहूँ, ये तो जो हो सकता है विदेशों तक भी कुछ लोग, ये बड़े लेवल का रैकेट है जो हर बार पेपर ऐसे होता है। अभी जो है अगस्त में ही SI का पेपर आने वाला, 35 लाख रुपये रेट बता रहे हैं। महिला पुलिस का पेपर आ रहा है, उसका जो है खुलेआम रेट चल रहा है। तो इस प्रकार से जो पहले से ही दावे कर रहे हैं, उस टाइम पर जिस टाइम पर लोग पकड़े गए हैं, तो मामला क्या है कि पकड़ने जो असली जो गुनहगार लोग हैं वे अलग हैं और वो पैसे ले दे करके सेटिंग करके उनको छुड़वा देते हैं। परमिल जी, आप हजारों युवाओं को शिक्षा देते हैं, बच्चों को एग्जाम की तैयारी जो करवा रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं के अंदर एक उम्मीद थी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, काफ़ी मेहनत करके वो निकल कर गए थे, उसने उन्होंने आपके सामने सवाल भी रखे होंगे, उन्होंने अपनी समस्या भी बताई होंगी, किस तरीके की समस्याएं थी लगभग? देखिए, भारत में जो है बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। लगातार लड़ने के बाद बिना खर्ची, बिना पर्ची की व्यवस्था 14 से 19 के दौर में चली, वो वापस धूमिल नज़र होती आ रही है। बच्चों के अंदर आशा है, ना बच्चे अपनी आशा मरने देंगे और ना हम मरने देंगे, और बच्चों के लिए संघर्ष करेंगे आखिरी दम तक, बच्चों को निराश नहीं होने देंगे। जी, एक बच्चा जब एग्जाम की तैयारी करता है, 12वीं पास करके, ग्रेजुएशन पास करके, उसके बाद जो खर्च आता है, लगभग कितना खर्च कर देता है? क्या उम्मीदें रहती है उसकी नौकरी? देखिए, बच्चे का जो है ना खर्च अलग अलग लेवल का है। जो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, वो 6 महीने की तैयारी करता है तो उसका 10-20 हज़ार रुपये खर्च होता है। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है तो उसका जो है लाखों रुपए तक भी खर्च हो जाता है। अब खर्चे की बात तो जो है बच्चा अपने ऊपर डिपेंड भी करता है, वो किस प्रकार से, किस लेवल के वहाँ पर जाके पढ़ता है, कैसी जो फैसिलिटीज़ लेता है। पर ये 10,000 से 1 लाख के बीच में खर्चा आ जाता है। जैसे 6-8 महीने में तो कम खर्चा होगा, ज़्यादा टाइम होता तो ज़्यादा। जो पढ़ाई में बेस कमज़ोर है ना, 6वीं से 10वीं तक, 12वीं तक, वो बेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए वो सारा करना पड़ता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। 20-30-50 हज़ार रुपये तो एक नॉर्मल बच्चे के लगते ही हैं। युवाओं ने प्रोटेस्ट करके एक जो शुरुआत की है, सरकार के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, अपनी जो मांग ये मांग रहे हैं, सरकार के ऊपर कोई प्रेशर दिख रहा है? मिलेगा सरकार के ऊपर प्रेशर कैसे नहीं होगा? इतने युवा जो ऐसे ही बैठे हैं, ये अपने घर वालों के साथ, बाकी लोगों के साथ, अभी अपने साथियों को धीरे धीरे जोड़ेंगे। ये तो एकदम से स्वतः स्फूर्त था। अगर जो सरकार इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेती है तो ये मामला और ज़्यादा आगे तक जाएगा और हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए 1 हफ्ते के अंदर अगर वे जो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो फिर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर दोबारा सवाल जरूर पूछना चाहूँगा आपसे। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, दावा कर रही है पारदर्शिता का, क्या मानते हैं बीजेपी सरकार जो पूरी तरह से फेल है? सर, मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह से फेल है या पूरी तरह से पास है। किसानों के मसले पर तो बीजेपी सरकार पूर्णतः फेल है। कितने दिनों से सरकार रोड जाम करे हुए किसानों को, जो रोड पर बैठे हैं, साल भर होने को है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, कहने वाला नहीं है। अब यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठे हैं, इनकी कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। अब ये इतने युवा यहाँ पर घूम रहे हैं, कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, करें क्या? एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहें? एजुकेशन सिस्टम में स्कूली स्तर पर बीजेपी सरकार टोटली फेल है। कभी कहते हैं 2000 स्कूलों को बंद करेंगे, कभी 1000 स्कूलों को बंद करेंगे, कभी कुछ करेंगे। किन्हीं स्कूलों में 5 बच्चे हैं, किसी में 10 बच्चे हैं, तो पूर्णतः फेल कहा जा सकता है पढ़ाई के मामले में। हरियाणा में या पूरे भारत में? पूरे भारत में। अच्छा। जिस टाइम पर जो है ये कह रहे थे ना कि गुजरात मॉडल भारत में चलेगा 2014, उसी टाइम पर इलेक्शन से कुछ पहले गुजरात के अंदर 1000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए गए थे। तो उस टाइम पर मैंने कहा था तब भी कि ये जो है गुजरात में इतने दिनों राज करने के बाद, 12-13 साल राज करने के बाद स्कूल बंद हो रहे हैं, तो पूरे देश में शिक्षा का क्या होगा? और वो बात आज पूरी तरह शब्द से सही है। एक सवाल पूछना चाहिए परवीन जी, आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हैं, बीजेपी नीतियों के साथ हैं? बीजेपी की देखिए, जो ये नीतियां पेपर लीक करवाने वाली हैं, किसानों वाली नीतियां हैं, शिक्षा की नीतियां हैं, इनके खिलाफ हूं मैं बिल्कुल। मैं बीजेपी जो इन्होंने जो बिना खर्ची, बिना पर्ची, जो सरकार की तरफ से पर्ची आती थी, मैं उसकी उनके साथ हूं। ये था हमारे साथ में परमिल सर, और इसी प्रकार से युवाओं के अंदर जो आवाज़ उठी है, ज़रूर कहीं ना कहीं ये आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और सरकार के ऊपर जो है प्रेशर देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात यह रहेगी, सरकार जो दावे कर रही थी कि पारदर्शिता की, क्या वो पारदर्शिता आने वाले समय में देखी जा सकती है। हिसार से प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए अनिल कुमार।